तो आप सबका मेरे YouTube चैनल CIB IT विथ मी में स्वागत है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल डी का यूनिट 15 जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी है का पार्ट 3 शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, कंप्यूटर वायरस एंड फ्रॉड्स। कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं और फ्रॉड्स कौन कौन से फ्रॉड्स होते हैं, ये इसमें हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। A virus is a piece of software which infects program and data and which replicates itself। इसका मतलब क्या हुआ? वायरस जो होता है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि इन्फेक्ट करता है प्रोग्राम्स को, जो भी प्रोग्राम्स हमारे रन करते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, डेटा को हमारे इन्फेक्ट करता है और अपने आप का रेप्लिकेट भी करता है, अपने आप की कॉपी भी बनाता है। Viruses can spread over a network and can copy themselves over whole networks and can triggered by a preset date and time it exploits into actions। तो वायरस क्या होता है? अपने आप को स्प्रेड भी कर सकता है नेटवर्क में एंड अपने आप की कॉपी भी बना सकता है ओवर द होल नेटवर्क्स, पूरे नेटवर्क्स में, और अपने आप की कॉपी भी बना सकता है और ट्रिगर भी कर सकता है अपने आप को बाई ए प्री सेट टाइम। एक जो टाइम पहले से उसका सेट होगा, जिसने उसको वायरस को बनाया है या जिसने उसको एक्सप्लोड किया है, वो एक प्री सेट टाइम भी होगा। उस प्री सेट टाइम पे वो अपने आप को एक्सप्लोड कर सकता है, मतलब अपने आप को कॉपी बना सकता है, अपने आप को होल नेटवर्क्स में स्प्रेड कर सकता है। ये काम करता है वायरसेस। अब कंप्यूटर फ्रॉड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर फ्रॉड इज़ ए when ingenious peoples use information technology to deceive, misrepresent, destroy, steal information or cause harm to others by accessing information through deceptive and illegal means। मतलब इसका क्या हुआ कि कंप्यूटर फ्रॉड ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसी भी इंफॉर्मेशन को डिसीव कर लेते हैं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं, उसको चेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डेटा को स्टील, इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं और कॉज हार्म या किसी को हानि पहुंचाते हैं टू अदर्स बाय एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके या डिसेप्टिव एंड इलीगल मीन्स गलत तरीके से। अब ये हमारे फ्रॉड्स या वायरसेस वायरसेस कितने टाइप के होते हैं ये हम जानेंगे। नंबर 1, ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है? A Trojan is a program that, while visibly performing one function, secretly carries out another function। ट्रोजन क्या होता है? वो क्या करता है विजुअली? ए ट्रोजन इज ए प्रोग्राम जो एक तरीके का या ऐसा प्रोग्राम होता है जो दिखता तो है कि कुछ और कर रहा है, लेकिन चुपके से वो कुछ और काम करता रहता है, उसको हम बोलते हैं ट्रोजन। वर्म। वर्म क्या होता है? ए वर्म इज ए प्रोग्राम दैट सर्वाइव्स बाय कॉपिंग and replicate itself inside the computer system it has entered without necessarily altering that systems। ये क्या करता है? ये भी एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो अपने आप को कॉपी करता है या रिप्लिकेट करता है इटसेल्फ, कंप्यूटर के अंदर अपने आप को रिप्लिकेट करता रहता है और कॉपी करता रहता है। इट हैज़ एंटर्ड विदाउट नेसेसरी अल्टरिंग। इसमें डेटा को वो अभी अल्टर नहीं करता है जब तक उसको ट्रिगर ना किया जाए। अगला होता है ट्रैप डोर, जिसको बैकडोर के नाम से भी जानते हैं। अब ट्रैप डोर इज एन undocumented entry point into a computer systems। It is not found to be a design specification but may be put by software developers to enable them to bypass access control while working on a new piece of software। एक ट्रैप डोर या बैकडोर मतलब एक पीछे के दरवाजा। जब भी कोई भी प्रोग्रामर्स कोई सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करता है तो वो जानबूझ करके एक बैकडोर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में एक बैकडोर छोड़ देता है जो कि एक्सेस कंट्रोल को बाईपास करने के लिए छोड़ा जाता है। किसी भी ये इसका यूज़ लीगली इलीगली दोनों तरीके से हो सकता है। अब अगला देखते हैं लॉजिक बम। लॉजिक बम क्या होता है? ये बम नहीं है दोस्तों, ये लॉजिक बम है, एक तरह का वायरस होता है। लॉजिक बम इज़ ए पीस ऑफ कोड, एक तरीके का ये भी एक प्रोग्राम होता है जो कि ट्रिगर करता है, ट्रिगर बाय ए सर्टेन इवेंट्स। जो भी खुद तो वैसे कुछ नहीं होता है, जैसे बॉम्ब होता है हमारा, वो बॉम्ब कभी अपने आप नहीं फटता है, वो रखा होता है। जैसे बॉम्ब है, इस पे एक ट्रिगर लगा होता है, वो अपने आप नहीं फटता है जब तक ये ट्रिगर को इसको निकाला ना जाए। जब इसको निकाला जाएगा तभी ये फटता है।
तो इसी तरह लॉजिक बम होता है। लॉजिक बम इज ए पीस ऑफ कोड ट्रिगर्ड बाय ए सर्टेन इवेंट्स, प्रोग्राम विल बिहेव नॉर्मली अंटिल ए सर्टेन इवेंट occurs। मतलब ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर हो गया जो कि आपके कंप्यूटर्स में पड़ा हुआ रहेगा जब तक कि कुछ खास इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि जब कोई खास इवेंट्स हो तभी इसके अंदर ये ऐसे पड़ा रहेगा शांत। जब कुछ खास इवेंट होगा या कुछ ऐसा परफॉर्म होगा तब ये ऑटोमेटिक स्प्रेड होगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। ये होता है लॉजिक बम। अगला होता है रूट किट। रूट किट क्या होता है? इट इज़ ए मालवेयर दैट टेक्स रूट एक्सेस एंड रिप्लेस सिस्टम्स एग्जीक्यूटिबल। अब हर कोई भी कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, सब में एक रूट एक्सेस होता है। उस रूट एक्सेस में ही ये मालवेयर को रूट किट्स को इंस्टॉल कर देता है। जो रूट एक्सेस पा जाता है वो आपके पीसी में उसका कंट्रोल पूरा एक्सेस हो जाता है। इसको बोलते हैं रूट किट्स। स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जैसे ही नाम से है, स्पाई स्पाई मतलब चुपके से, is a malware that is installed on computer and collects information about users without their knowledge। example is a keylogger। अब जैसे आपका ये मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में ये कीपैड्स होते हैं। ऐसे ही एक जो स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया किसी ने इसमें, तो जब भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, तो ये आपके पासवर्ड्स को लॉक को सेव कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है। इसको बोलते हैं कीलॉगर। ये एक तरीके का स्पाईवेयर हो गया। अगला है फिशिंग। फिशिंग इज़ द फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग ईमेल्स purporting to be from reputable companies in order to induce individuals to reveal personal information such as password and credit card numbers। अभी इसमें क्या होता है, फिशिंग में क्या करते हैं कि जैसे आपको एक मेल आया, अब मेल में लिखा है www.rbi.org। तो आपको क्या लगा, rbi.org ये हमारी आरबीआई की वेबसाइट है। तो ये जब भी आपको मेल आएगा, एक मिनट, मेल आएगा, जैसे आपको मेल आया और मेल आने के बाद उसका एड्रेस, जहाँ से मेल आया उसका एड्रेस लिखा है www डॉट, जो भी मेल आईडी होगी, ईमेल, एक मिनट, हाँ, जैसे भी आपको मेल आया और मेल का एड्रेस जो लीगल मेल एड्रेस होगा rbi.org होना चाहिए, rbi.org होना चाहिए। तो आपको ये क्या लिखा रहेगा, RBI.1 या कुछ ऐसा पॉइंट ले लेंगे जो आपको पता नहीं चले, .1 यहाँ पर .com हो सकता है या और भी कुछ लिखा हो सकता है। तो आपको क्या लगेगा, जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं कि पूरा मेल एड्रेस नहीं पढ़ते, केवल आरबीआई पढ़ा, अरे ये तो आरबीआई से आया है, ये लीगल हो सकता है या कोई ऐसा हो सकता है इन्फॉर्मेशन, और आपने उसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी और वो जबकि लीगल नहीं था। वो हल्का सा डिफरेंस हुआ नाम में और वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और अपना पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जो भी है वो शेयर कर देते हैं। उसको बोलते हैं फिशिंग। अब अगला है स्पूफिंग। स्पूफिंग स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग इज ए attack situations one person or program successfully pretended as another by falsifying data, thereby gaining an legitimate advantage। वो क्या करता है, वो आप ये भी बिल्कुल फिशिंग की ही तरह होता है। इसमें ऐसा लगेगा जैसे आपके पास कॉल आया, उसने कहा आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है या आपका अकाउंट बंद होने वाला है, और वो आप अपने आप को बता रहा है कि बैंक एम्प्लॉय है या बैंक स्टाफ है, और बोल के आपका डेटा ले लिया। इसको बोलेंगे स्पूफिंग। स्पूफिंग इज़ टू टाइप्स, ये दो तरीके की होती है, एक ईमेल स्पूफिंग होती है, एक नेटवर्क स्पूफिंग होती है। अब देखेंगे ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, विच इज़ द क्रिएशन ऑफ ईमेल मैसेज विथ ए फॉर्ज सेंडर एड्रेस। जैसे अभी मैंने बताया ना, एड्रेस जो है उसमें सेंडर का एड्रेस जो है वो फॉल्स होगा, कंप्लीटली सही एड्रेस नहीं होगा। दूसरा हो गया नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क स्पूफिंग क्या होता है, इन ए कंप्यूटर नेटवर्क IP address spoofing or IP spoofing is the creation of internet protocol packets with false source IP address for the purpose of hiding the identity of the
सेंड है। इसमें क्या होता है, जैसे नेटवर्क से कोई भी मैसेज आता है तो उसमें एक आईपी एड्रेस होता है, तो ये क्या करेंगे, आईपी एड्रेस को अपने आईपी एड्रेस की जगह पे वो दूसरा ऐसा रिप्रेजेंट कर देंगे कि वो दूसरे का आईपी एड्रेस शो करेगा और अपनी आइडेंटिटी हाइड कर लेंगे। इसको बोलते हैं नेटवर्क स्पूफिंग। स्नीफिंग। Sniffing is the act of intercepting and inspecting data packets using sniffers, software or hardware device over the network. It is the act of identity impersonations like password or username. इसमें क्या करते हैं, स्निफिंग में क्या करते हैं, इंटरसेप्ट कर देते हैं एंड इंस्पेक्टिंग डेटा पैकेट्स। जो डेटा पैकेट्स हमारे सेंड होते हैं वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के जरिए नेटवर्क में उसको उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर देते हैं, जैसे पासवर्ड हो गया, यूज़र नेम हो गया, उसको वो कैप्चर करके चोरी कर लेते हैं। इसको बोलते हैं स्नीफिंग। फिर है स्पैमिंग। Electronic spamming is the use of electronic messaging system to send an unsolicited message. Spam, especially advertising as well as sending messages repeatedly on the same site like email spamming. आपने देखा होगा कि कई सारे आपके पास मेल्स आते रहते हैं जिसको आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस आते रहते हैं, उसमें भी वायरसेस लगे होते हैं जिससे हमें क्या होता है, डेटा का लॉस हो सकता है। इसको बोलते हैं स्पैमिंग। सेम साइट, इसको बोलेंगे स्पैमिंग। उसके बाद रैनसमवेयर, अगला है रैनसमवेयर। अब रैनसमवेयर क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू block messages. 1 minute. It is a type of malicious software designed to block access to a computer systems until a sum of money is paid. इसमें क्या होता है, ये जो आपके हैकर्स होंगे या वो होंगे, वो आपके सिस्टम्स को हैक कर लेंगे और हैक करने के बाद वो आपसे मनी की डिमांड करेंगे और पैसे मांगने के बाद वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम में डेटा को इंस्टॉल कर देते हैं, वायरस को इंस्टॉल कर देते हैं और वो वायरस सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल करने के बाद आप कई सारे फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मोर एडवांस मालवेयर इनक्रिप्ट द विक्टिम्स। जो भी वो होता है, मॉलवेयर्स होता है, वो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, इनक्रिप्ट कर मेकिंग देम इनएक्सेसिबल एंड डिमांड्स ए रैंसम, और जिससे आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं और वो उसको डिक्रिप्ट कर देते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं। जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक वो आपको एक्सेस प्रोवाइड नहीं कराएंगे। जैसे इसके एग्जांपल याद रखिएगा, इनके नाम पूछ सकता है, रेविटॉन, क्रिप्टोवॉल, क्रिप्टोलॉकर, फूसॉप एंड वनाक्राई अभी कुछ दिन पहले ये हुआ था, ये एक रैंसमवेयर है। तो ये नाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, पूछेगा आपको नाम्स देने के बाद कि इसमें से कौन से इसमें से एक दे देगा, कौन सा पूछेगा, कौन सा रैंसमवेयर का टाइप्स है। तो आपको याद रखना है, क्रिप्टोवॉल हो गया, वनाक्राई, क्रिप्टोलॉकर, फूसॉप, रेविटॉन, ये सब रैंसमवेयर के टाइप्स हैं। अब हम पढ़ते हैं, ये अब तक हम पढ़ रहे थे वायरसेस। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड्स। कंप्यूटर्स में फ्रॉड्स आजकल के दिनों में आपने देखा होगा वो काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सेंडिंग होक्स ईमेल्स टू स्केयर पीपल्स। लोगों को मेल भेजना डराने के लिए कि उसे कैसे डेटा है, कई तरीके के एडवर्टाइजमेंट डेटा हो गए, फ्रॉड्स हो गए। होक्स ईमेल्स का मतलब क्या हो गया, आपको लुभावने ऐसे मेल्स भेज देगा कि आपको लॉटरी लग गई है 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, आपको इतना पैसे भेजने हैं। इस तरीके के जो फ्रॉड्स हो गए वो होक्सिंग ईमेल्स के द्वारा हो गया। इलीगली यूजिंग समवन एल्स कंप्यूटर और पोजिंग एंड समवन एल्स ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट पे आपने देखा होगा कई लोग अपने प्रोफाइल बनाते हैं, किसी सेलिब्रिटी की बना दिया, किसी बड़े आदमी की बना दिया, उस तरह का किसी और की अपने आप को किसी और को रिप्रेजेंट करने को ही बोलेंगे इसमें, ताकि आपका फ्रॉड करने के लिए ये यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं पोजिंग करना। अब यूजिंग स्पाईवेयर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स। अभी हमने पढ़ा ना, स्पाईवेयर होता है, इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसकी तरह से इसको चीट करते हैं।
ईमेल रिक्वेस्टिंग मनी इन रिटर्न फॉर स्मॉल डिपॉजिट। आपके पास मेल आया कि आप 500 या 5000 या 10,000 ऐसे छोटा अमाउंट पूछेंगे, इतना आप जमा करिए और आपको बदले में 5 लाख मिलेगा या ये मिलेगा इतने दिन के लिए। ये भी एक तरीके का कंप्यूटर फ्रॉड्स है। फिर पिरामिड स्कीम्स और इन्वेस्टिंग स्कीम व कंप्यूटर्स। पिरामिड स्कीम्स क्या हो गया, एक छोटा अमाउंट आपसे कहेगा, फिर हर अगले महीने फिर छोटा अमाउंट, फिर ऐसा इस तरह कई लोगों से वो पिरामिड बनाता चला जाता है। आपसे लिया, कई लिए ऐसे लिया, जैसे आपने 1 रुपये दिए किसी को, इसने भी 1 रुपये दिया, तो आपके लिए तो ये छोटा सा अमाउंट हो गया, और लेकिन इसके लिए ऐसे 1 लाख लोगों ने दे दिया तो 1 लाख रुपये हो गए। इसको ये भी एक तरीके का फ्रॉड है। फिर ईमेल अटेम्प्टिंग टू गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको ईमेल भेजा कुछ पर्सनल फॉर्म भराने के लिए, उस तरह आपका जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। यूजिंग द कंप्यूटर टू सोलिसिट माइनर्स इनटू सेक्सुअल अलाइंसेस। अब इसमें क्या करते हैं, माइनर्स को यूज़ कर लेते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको सेक्सुअल अलाइंसेस में के फ्रॉड करने के लिए। यूजिंग द कंप्यूटर टू सॉलिसिट माइनर्स इनटू सेक्सुअल अलाइंसेस में करते हैं। वायलेटिंग कॉपीराइट्स लॉ, जो है कॉपीराइट्स लॉ को, जो है कॉपीराइट्स लॉ आपको पता होगा कि जैसे ये चीज़, ये पीडीएफ मेरी बनाई हुई है और इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, अगर आप इसी सेम पीडीएफ को आप यूज़ करते हैं, ये एक तरीके का कॉपीराइट लॉ हो गया। मतलब किसी का बिना पूछे या किसी की इन्फॉर्मेशन को अपना बताकर यूज़ करना, उसे कॉपीराइट लॉ हो गया। हैकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर इलीगल पर्पज। अब किसी के कंप्यूटर को हैक करना इलीगल परचेज के लिए, आपने मेरा कंप्यूटर हैक करके किसी को धमकी दे दी, बम से उड़ाने के लिए दे दिया, ये एक तरीके का इलीगल पर्पज़ के लिए, ये भी एक फ्रॉड्स है। फिर हैकिंग कंप्यूटर टू चेंज इंफॉर्मेशन सच एज ग्रेड्स, वर्क रिपोर्ट्स। आपने यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर से हैक कर लिया और अपना ग्रेड्स चेंज कर दिया, ये भी एक तरीके का कंप्यूटर फ्रॉड्स में आता है। सेंडिंग कंप्यूटर वायरसेस और worms with the intent to destroy or ruin someone else computers। आपने कोई वायरस किसी के कंप्यूटर में सेंड कर दिया, उसको उसका डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए या और किसी इलीगल पर्पज़ के लिए, तो वो भी एक तरीके का कंप्यूटर फ्रॉड्स में आता है। फिर अब इसके लिए कंप्यूटर फ्रॉड्स में हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़ ली, कैसे कैसे होता है। मेल सेंड करना, इलीगली यूज़ कंप्यूटर करना, कॉपीराइट हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ईमेल्स रिक्वेस्टिंग मनी हो गया, स्मॉल डिपॉजिटर हो गया, पिरामिड स्कीम्स हो गया, ये सारी तरीके की, ये सारी आपको याद रखना है। अब इसके लिए प्रिकॉशंस कौन कौन से होते हैं। अब रिफ्रेन फ्रॉम ओपनिंग ईमेल्स एंड ईमेल अटैचमेंट विच यू डू नॉट नो। अब हमें ऐसे ईमेल्स ऐसे ईमेल एड्रेस जिसको हम जानते नहीं हैं, उनको ओपन करने से हमें हमेशा बचना चाहिए, उसके अटैचमेंट को डाउनलोड करने से हमेशा बचना चाहिए। इस तरह से हम फ्रॉड होने से बच सकते हैं। जिस मेल्स को हम जानते ही नहीं है, जिस बंदे को हम जानते ही नहीं है, उसका मेल हमें ओपन ही नहीं करना है। स्कैन ऑल एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस बिफोर इंसर्टिंग ऑन योर पीसी। कोई भी जो हम पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क जो भी यूज़ करते हैं, वो पीसी में लगाने से यूज़ करने से पहले हमें उसको स्कैन करना है। फिर सिक्योर इंटरनेट वेब ब्राउजिंग, जो भी वेब ब्राउजिंग होती है वो सिक्योर इंटरनेट है, वेब ब्राउजिंग को यूज़ करना है। हमें हमेशा यूआरएल पे HTTPS लॉक का चिन्ह बना होता है, लॉकर का, वो सारा हमें देख कर ही यूज़ करना है। जिसमें नहीं बना है वो अनसिक्योर वेबसाइट है, ये हमें याद रखना है। कीप रेगुलर बैकअप डेटा, जो हमारा डेटा होता है उसका हमेशा रेगुलर बैकअप लेते रहना चाहिए, ताकि किसी भी सिचुएशंस में डेटा का लॉस होने पे हम उससे बच सकें। यूज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। हमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में फायरवॉल का यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से हम कंप्यूटर फ्रॉड्स होने से बच सकते हैं। अब देखते हैं हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड्स एंड प्रिवेंशन मेजर्स कौन कौन से हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स बेसिकली इन्वॉल्व्स थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी और इंफॉर्मेशन ऑन योर कार्ड में हमें आपको पता होगा एक स्ट्रिप्स लगी होती है, ये स्ट्रिप्स में मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, इसमें हमारी जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है इसमें सेव होती है। एक CVV नंबर होता है,
ये सब हमारे कार्ड्स में होते हैं। अब पहला है इसमें फ्रॉड्स इन ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। अब एटीएम्स में हमारे किस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ये यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर करके दिया हुआ है। इन पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें होता क्या है। अब टाइप्स बाय एटीएम फ्रॉडस्टर एट एटीएम। एटीएम में किस तरह से हमारे फ्रॉड्स होता है। पहला, एक हिडन कैमरा। जो हिडन कैमरा होता है वो एटीएम में लगा दिया जाता है। जहाँ पर पासवर्ड हम इंटर करते हैं, बस बिल्कुल उसी के पास में एक यहाँ पर हम पासवर्ड इंटर करते हैं और ये यहीं पर एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा हुआ होता है। टीनी पिन होल कैमरास, जो कि बहुत छोटा और पिन होल कैमरास होता है, मे बी प्लेस्ड ऑन द मशीन और इवन द रूफ एट स्ट्रेटजिक पोजिशंस टू कैप्चर योर पिन। इस तरह से छत पे या ऐसी पोजीशंस पे लगाया जाता है जिससे ईजिली वो आपके पिन को कैप्चर कर सके। कार्ड स्कीमर। अब जो एटीएम मशीन होती है, यहाँ पे हम कार्ड डालते हैं कि यहाँ पर एक स्कैमर लगा दिया जाता है, स्कीमर्स, जो क्या करता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। दिस डिवाइस आर इंस्टॉल ऑन द कार्ड रीडर। जहाँ पर कार्ड रीडर होता है slot to either copy the information from the magnetic strip to your card or steal the card itself। दो तरीके का होता है, या तो कार्ड को ही वो ब्लॉक कर देगा, मतलब कार्ड निकलेगा ही नहीं, या आपके डेटा को कॉपी कर लेगा। अभी ज़्यादातर यूज़ होता है कॉपी करने के लिए। बल्कि स्लॉट, अगर स्लॉट बल्कि दिखे, मतलब मोटा दिखे, इफ द स्लॉट फील्स slightly bulky or misaligned, in all probability an additional card reader slot has been placed on the top of the actual one। जो हमारा कार्ड रीडर जो लगा होगा, जहाँ हम कार्ड डालते हैं उसके ऊपर एक दूसरा कार्ड लगा दिया जाता है जो उससे मोटा होगा। इससे आपको पता चल जाएगा, उसको खींच के भी आप देख सकते हैं। इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द लेबेंस लूप विच इज़ ए स्मॉल प्लास्टिक डिवाइस। यहाँ पर एक प्लास्टिक डिवाइस लगी होती है जो क्या करती है, आपके कार्ड को अंदर खींच लेगी और निकलेगी ही नहीं। इससे आपको क्या लगेंगे, फंस गया, और आप कार्ड वहीं छोड़ के चले जाएंगे। और जो फ्रॉडस्टर होंगे वो अगल बगल में ही होंगे एटीएम के, और वो आपका कार्ड ले लेंगे। पिन उन्होंने आपका देख ही लिया है। कहाँ से देख लिया है, उन्होंने कैमरा इंस्टॉल कर रखा था, वो उससे पिन हो गया, कार्ड हो गया, तो वो आपका पैसा तुरंत निकाल लेंगे। शोल्डर सफर्स। दीज आर पीपल लुकिंग इन द एटीएम रूम आर आउटसाइड। ये ऐसे लोग होते हैं जो बाहर एटीएम के घूमते रहते हैं, और वो दे विल आइदर पीर ओवर योर शोल्डर टू रीड योर पिन और ऑफर हेल्प योर कार्ड इज स्टक। आपका कार्ड फंस गया या आप पैसा नहीं निकाल पा रहे, वो हेल्प करने के बहाने आपका कार्ड चुरा सकते हैं या आपका पिन कैप्चर कर लेते हैं। उसे बोलते हैं शोल्डर सफर्स। False front. It may be a little difficult to detect as the fake front completely covers the original machines। जो हमारे एटीएम का पूरा मॉनिटर, पूरा मशीन होता है, वो पूरा ही फेक लगा देते हैं, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है कि फॉल्स है। इस तरह होता है, ये फॉल्स फ्रंट बोलते हैं उसे। फेक कीपैड। दिस इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द actual keypad। if the keypad feels spongy to touch or loose, don't enter your pin। अब जो हम आपका पिन, जहाँ पर हमारा नंबरिंग होता है 1 2 3 जितने नंबर कीपैड होते हैं, उसी कीपैड के ऊपर एक नकली कीपैड लगा दिया जाता है, जो कि आपके जो भी आपने पिन एंटर किया उसको वो स्टोर कर लेता है। इसे बोलते हैं फेक कीपैड। फ्रॉड्स इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में कैसे फ्रॉड्स होते हैं, वो आप देंगे फॉर्मिंग। देखते हैं हम फॉर्मिंग क्या होता है। इन दिस टेक्निक फ्रॉडस्टर्स रीरूट योर फेक वेबसाइट दैट सीम्स सिमिलर टू द ओरिजिनल वेयर द कार्ड डिटेल्स कैन बी डाउन। जैसे आपने एड्रेस पे डाला, सब डोमेन नेम उसका सेम रहेगा, बस हल्का सा डिफरेंस रहेगा, और आपने उसको जान ही नहीं पाए। और आपने अपना वो पेज ओपन करने के बाद पेमेंट पेज खुलेगा, पेमेंट पेज में आपने सारी डिटेल्स अपनी डाल दी और वो डिटेल्स सेव हो गई, और वो कोई भी फ्रॉडस्टर उसका यूज़ कर सकता है। की स्ट्रोकिंग लॉगिंग। हियर यू अनइंटेंशनली डाउनलोड ए सॉफ्टवेयर। ये एक तरीके का की स्ट्रोक लॉगिंग, अभी पहले हमने पढ़ा, एक तरीका का सॉफ्टवेयर होता है, जितने भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसका पिन जो भी करेंगे आप इंटर करेंगे, वो सेव करता रहता है लॉक्स में, और वो लॉक्स जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनके द्वारा एक्सेस रहता है, और वो आपका पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड उनको पता चल जाता है। पब्लिक वाईफाई। जब भी हम पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं तो हमें ये हमेशा देखना चाहिए कि उसमें पब्लिक वाईफाई पे हमें ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए।
अगला होता है मालवेयर। मालवेयर दिस इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। सिस्टम एट एटीएम्स और बैंक सर्विस एंड अलाउज फ्रॉडस्टर टू एक्सेस कॉन्फिडेंशियल कार्ड डाटा। ये किसी भी सिस्टम में यूज हो सकता है जिससे आप क्या किया होगा, मालवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है एटीएम में या बैंकिंग सर्विस में, उसे यूज होता है। मर्चेंट और पॉइंट ऑफ सेल थेफ्ट्स, जो भी मर्चेंट हो गया या पॉस मशीन से जहाँ पर मर्चेंट होगा उसके पास पॉस मशीन होता है, तो वहाँ पर हमें कभी भी कार्ड उनको नहीं देना चाहिए। इन दिस फ्रॉड योर कार्ड इज टेकन बाय द सेल्स पर्सन फॉर स्वीपिंग एंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैग्नेटिक स्ट्रिप इज कॉपीड। यहाँ पर जो आपका इंफॉर्मेशन होता है कार्ड का वो कॉपी कर लिया जाता है। स्कीमिंग मशीन उनके पास होती है और वो कॉपी कर लेते हैं, इसलिए कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए, अपने सामने ही स्वैप करना चाहिए। फिशिंग एंड विशिंग। While फिशिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिटी थेफ्ट। फिशिंग में क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी को चुरा लिया जाता है। आपका नाम, आपका आधार कार्ड, सब कुछ उनके पास हो जाएगा और वो अपना फोटो लगा के चेंज कर लेते हैं उस जेन्युइन सोर्स। विशिंग इज एसेंशली द सेम थ्रू ए मोबाइल फ़ोन। सेम यूज़ होता है लेकिन वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू होता है। वो आपको एसएमएस कर सकते हैं, करके कर सकते हैं वो इस तरह का, और पासवर्ड और पिन नंबर पूछ सकते हैं, उसे बोलते हैं विशिंग। जब फ़ोन के द्वारा होगा विशिंग, और जब ईमेल या कंप्यूटर के द्वारा होगा फिशिंग। सिम स्वैप फ्रॉड। सिम स्वैप में क्या होता है, वो जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो कांटेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट से और मोबाइल ऑपरेटर को कांटेक्ट करेंगे, आपकी आइडेंटिटी उनके पास होगी, फिर सारा डिटेल देने के बाद वो बोल देंगे कि हमारी सिम खो गई है, हमारा नंबर चेंज कराना है, और ब्लॉक करा के डुप्लीकेट सिम इशू करवा लेते हैं और ओटीपी यूज़ करके आपका फ्रॉड कर सकते हैं। अनसेफ ऐप्स। कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि हम इस्टेब्लिश्ड स्टोर से नहीं डाउनलोड करते हैं, उस तरीके के ऐप्स भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। वो भी पासवर्ड या और भी अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। अगला है लॉस्ट और स्टोलन कार्ड्स। अब कभी कभी हमारे कार्ड्स खो जाते हैं और हम उसी कार्ड में ही अपना पिन नंबर या और भी चीज़ें लिख के रखते हैं, जो कोई भी फ्रॉड्स पा के आपका अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। इसलिए लॉस्ट और स्टोलन कार्ड्स को हमेशा तुरंत ब्लॉक करा देना चाहिए। अगला है कार्ड यूजिंग अदर डॉक्यूमेंट्स। दिस इज आल्सो एन इजी फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट वेयर न्यू कार्ड्स आर मेड बाय द फ्रॉडस्टर्स। उनके पास आपकी सारी आइडेंटिटी है, वो आपके अकाउंट्स में अपने आपके आइडेंटिटी लगा के नया कार्ड इशू करा लेते हैं और अपना एड्रेस चेंज करा के वो अपने एड्रेस पे उसको रिसीव कर लेते हैं। ये भी एक तरीके का फ्रॉड होता है। अब एटीएम सेफगार्ड हम कैसे कर सकते हैं, जब भी हम एटीएम में ट्रांजैक्शन करें तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि मशीन्स को हम प्रॉपरली चेक करें, कोई इसमें स्कीमर्स या कोई भी कैमरास तो नहीं लगे। कवर कीबोर्ड, कीपैड, जब भी आप कीपैड पे अपना पिन एंटर करें तो हमेशा क्या करना चाहिए, उसको कवर करना चाहिए। डोंट टेक हेल्प, किसी से हमें उसकी मदद नहीं लेनी चाहिए, और हमेशा कोशिश करना चाहिए जहाँ गार्ड हो या ब्रांच प्रमाइसिस में एटीएम हो, हमेशा वही एटीएम यूज़ करना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय हमें कैसे यूज़ करना है, यूज सेफ साइट्स HTTPS। जब भी हमें HTTPS करके साइट में मिला हो और ऐसे एक लॉक का निशान लगा हो, वही साइट हमें यूज़ करनी चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट होना चाहिए। डेबिट कार्ड की डिटेल्स, डेबिट कार्ड हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो अगर किसी ने आपका पासवर्ड ले लिया, पासवर्ड उसने कैप्चर कर लिया, तो आपके डेबिट कार्ड से वो कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। वही अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आपको ग्रेस पीरियड मिलता है 15 डेज समथिंग, तो इस दौरान ईज़िली वो पकड़ा जाएगा, इसलिए हमेशा डेबिट कार्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। हाइड CVV हमेशा हाइड करके रखना चाहिए, जो हमारे ATM में CVV नंबर होता है। अब पब्लिक वाईफाई यूज़ करते समय ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। रजिस्टर फॉर अलर्ट, हमेशा बैंक में जाके अलर्ट के लिए रजिस्टर करके रखना चाहिए, जैसे SMS हो गए, ईमेल हो गए, ये रजिस्टर्ड होते हैं अलर्ट के लिए। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा आपको अलर्ट मिल जाएगी। अगला होता है लॉग आउट। हमेशा सोशल मीडिया से या और भी ट्रांजेक्शन हमेशा लॉग आउट करके रखना चाहिए। चेंज पासवर्ड, फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए पासवर्ड, जिससे कोई भी अगर किसी को पता भी है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। वर्चुअल कार्ड का यूज़ करना चाहिए। दिस टाइप ऑफ कार्ड्स जो है हमेशा 48 घंटे या एक दिन में एक्सपायर्स हो जाते हैं।
अगला है ऑफलाइन प्रिवेंटिव मेजर्स। जब भी हम ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या क्या हमें प्रिवेंटिव करना चाहिए। डोंट डिस्क्लोज डिटेल्स, अपनी डिटेल्स कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। एटीएम पिन नंबर, ये इस तरह की डिटेल्स कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। चेक स्टेटमेंट, हमेशा रेगुलरली अपने बैंक अकाउंट का, एसबी अकाउंट का, करंट अकाउंट का हमेशा ट्रांजेक्शन्स जो है अपने अकाउंट्स का ट्रांजेक्शन्स हमेशा स्टेटमेंट चेक करते रहने चाहिए। मर्चेंट्स एंड पॉस, जो हमारा पॉस मशीन होती है और मर्चेंट्स होता है, उस लोकेशन पे भी हमें अपना कार्ड्स कभी भी फिजिकली कार्ड्स नहीं देना चाहिए। अब अगला है आरबीआई मैंडेट ऑन सिक्योरिटी ऑफ कार्ड ट्रांजेक्शन एंड डिजिटल पेमेंट। आरबीआई ने कार्ड के सिक्योरिटी के लिए या डिजिटल पेमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, ये 2 पॉइंट्स हैं। सिक्योरिटी ऑफ कार्ड ट्रांजेक्शन्स बाय ईएमबी, जो हमारा आरबीआई है रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो सारी बैंकों की, उसने ईएमबी इंक्लूड किया है। इसका यूरोपे मास्टर कार्ड वीज़ा, ये फुल फॉर्म होता है, ये फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है। चिप, ईएमबी चिप इंट्रोड्यूस किया। पहले देखा होगा आपने एटीएम में यहाँ पर एक चिप होती है, वो चिप जैसे हमारे सिम में सिम होती है बिल्कुल इसी तरह चिप होती है, ये पहले यूज़ नहीं होता था। ये 2017 से ये इनिशिएट कर दिया आरबीआई ने। तो हर एटीएम कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में ईएमबी चिप रखना कंपलसरी हो गया। अगला है डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल। आरबीआई ने एक मास्टर सर्कुलर दिया है जो कि सारे बैंकों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आरबीआई आरआरबी को छोड़कर स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, क्रेडिट कार्ड बैंक, एनबीएफसी, इन सब के लिए ये मास्टर डायरेक्शन दिया है। ये 2 पॉइंट्स है, यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं, ईएमबी का फुल फॉर्म और यहाँ से डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी किसको नहीं लगती है, वो है आरबीआई के लिए। ओके दोस्तों, इसी के साथ आपका यूनिट 15 जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी था वो ख़त्म होता है। ओके दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।